आप भी कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो जुड़िए झारखंड बंगाल के एकमात्र मूढ़ी मेकिंग मशीन रोस्टर वर्कशॉप पर, जो कि काशीपुर स्थित तालजुरी पोस्ट गौरंगडी में स्थित है। यहां पर बेस्ट क्वालिटी की मूढ़ी मेकिंग मशीन उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए हुए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। मैं सागर पांडे आपके साथ। आइए जानते हैं खबरों के बारे में विस्तार से। झरिया नगर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के संयुक्त नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा अध्यादेश के माध्यम से किसान विरोधी बिल के विरोध में अंचल कार्यालय झरिया में 1 दिवसीय धरना दिया गया। उपरांत महामहिम राष्ट्रपति के नाम अंचल कार्यालय के सीईसी को ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता झरिया नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक वर्णवाल ने किया। संचालन कमाल खान प्रखंड महासचिव ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन रत्नेश यादव पूर्व अध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ झरिया नगर ने किया। जिला कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा ने कहा कि गांव नगर प्रखंड घूमकर किसान विरोधी बिल के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। लगभग कांग्रेस पार्टी ने 2 करोड़ किसानों, छोटे व्यापारियों से हस्ताक्षर करवाने का बीड़ा उठाया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। शमशेर आलम ने कहा कि जिस प्रकार बिना सांसद में बहस करवाए मोदी जी किसान विरोधी अध्यादेश जारी करवा दिए, मात्र 2-4 पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये देश को कमजोर करने का प्रयास किया गया। अशोक वर्णवाल ने कहा कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी होती है और किसान खेतहर मजदूर इस बिल से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मोदी सरकार किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है। देश में कॉरपोरेटर से फिर एक बार आज़ाद करवाना होगा। आज हम विरोध नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और किसान का विरोध उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन में इन लोगों ने कानून का धज्जियां उड़ाते हुए संसद के गरिमा को तार-तार करते हुए जिस प्रकार इस काले कानून को इन लोगों ने गलत तरीके से पास करवाया था, उसी दिन से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और किसान अब तमाम विपक्षी दल इसके विरोध में हैं और उसी दिन से हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी स्थिति आप देख लीजिए कि जिस प्रकार भाजपा की सरकार कह रही है कि हम किसानों के हित में लाए हैं, आय दुगना हो जाएगा, एमएसपी कभी खत्म बंद नहीं होगा। तो जब एमएसपी बंद नहीं होगा तो किसान का तो एक लाइन का मांग है और कांग्रेस पार्टी भी ये मांग कर रही है, तमाम विपक्ष पार्टियां मांग कर रही है कि आप उस कानून में इस बात को आप एंट्री क्यों नहीं कर देते कि जो एमएसपी है तय होगा उस एमएसपी से, चाहे मंडी हो या मंडी के बाहर हो, उससे कम रेट पे कहीं कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि जानते हैं कि इनके कारपोरेट घराने के जो 4 साथी, कुछ चंद साथी हैं, उनको चुनिंदे साथियों को लाभ पहुंचाना है इनको, क्योंकि उनके द्वारा चुनाव के समय पर जिस प्रकार इनको फंडिंग किया जाता रहा है, हम खुले शब्दों में कहेंगे उनको लाभ पहुंचाने के लिए देश की जनता या किसान या मजदूर या युवा सभी लोगों को इन लोगों ने जिंदगी अंधकार में करके और उसे लाभ पहुंचाने का ये काम करते हैं। इस प्रकार देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ बिजनेस करने की आई थी और ये भी जो कह रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वैसे कारपोरेट घरानों के हाथों में किसान जो अपने जमीन पे मजदूरी करने को बाध्य होंगे, ये काम वो करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ 7AC की मामला है। दूसरे कानून में जो 7AC का प्रावधान था कि चाहे वो दाल हो, चाहे प्याज हो या आलू हो, जो जरूरत की सामान है उसको कोई भंडारण उस अपने लिमिट से नहीं कर सकता, लेकिन लोगों ने खोल दिया अपने कारपोरेट घरानों के लिए। वो बड़े बड़े आएंगे उनके साथी और हजारों लाखों टन अपने जमा करेंगे और अपने कीमत तय हुए किए हुए कीमत पर खरीदेंगे और अपने तय किए हुए कीमत पर फिर बाद में कालाबाजारी में बेचेंगे। अब कहीं कालाबाजारी की केस किसी पर नहीं होने जा रहा है। हम जो उसके पास 100 बोरा का भंडारण है वो मार्केट को कृत्रिम अभाव पैदा करके वो कालाबाजारी करेंगे, ये इनकी सोच है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से एक सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन कर रही है और इस काले कानून को हर हालत में इस सरकार को वापस लेना होगा। चाहे वो आप देख लीजिए, युवा साथी के इन लोगों ने रोजगार देने की बात की थी, आज 6 वर्षों में 12 करोड़ इनके कहे अनुसार रोजगार देना था और अभी इस जो कोरोना का काल है उसमें लगभग 12 से 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। छोटे छोटे लोगों का रोजगार चला गया, मजदूरों की मजदूरी चली गई। निश्चित रूप से इनको कहीं चिंता उस वैसे लोगों का नहीं है। अगर चिंता कर रहे हैं तो सिर्फ कारपोरेट घरानों का। इसका उदाहरण ये है कि इस कोरोना काल में जिस प्रकार GDP -24 में गया है लगभग 23.9 में, उसके बावजूद इनके कारपोरेट घराने के अडानी अंबानी की संपत्ति में कई गुना की बढ़ोतरी हुई, आपने देखा है। ये रिपोर्ट इनके सरकार का है, ये हमारा रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी से विरोध करेगी। पूरा परिचय दे दे अपना। मेरा नाम रविंद्र कुमार वर्मा है, मैं धनबाद जिला कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट। आज पूरे देश में जिस प्रकार किसान विरोधी बिल लाया गया है, हमें युवाओं को ये समझना होगा कि इसके पहले भी सरकारें थीं, इसके पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के
जब तक हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तब तक देश में मात्र 3 या 4 अध्यादेश लाया गया। आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसी कैसी सरकार है जिनकी सरकार बनने के बाद अचानक 8-8, 10-10 अध्यादेश आ गया है? अध्यादेश की इन्हें जरूरत क्यों पड़ती है? वो किसी भी मुद्दे को लेकर के वो बहस क्यों नहीं करवाना चाहते संसद में? मान के चलिए किसान बिल है, ये किसान बिल, किसान हम लोग देश की रीढ़ की हड्डी होती है। मात्र 3-4 कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने अचानक अध्यादेश लाया बिना संसद में बहस करवाए, और एक ऐसा बिल जिसमें किसानों को फायदा नहीं पहुंचकर उनके कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचना है। तो आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सोनिया गांधी जी के आह्वान पे पूरे देश में इस किसान विरोधी बिल का विरोध कर रहे हैं। आज हमारे झरिया में अंचल कार्यालय में हम राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन देंगे अंचल अधिकारी जी को, और इस कार्यक्रम में हमारे प्रभारी राजेश्वर यादव जी, हमारे अक्षयवर प्रसाद जी, गंगा वाल्मीकि जी, और हमारे प्रभारी संजय सिंह चौधरी जी, और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस अभिभावक नेता शमशेर आलम जी, सब तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता, तमाम युवा साथी मिलकर हम नरेंद्र मोदी के इस किसान विरोधी बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों के हित में फैसला नहीं आ जाए, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। हम गांधी के सिद्धांतों पर अगर चलना जानते हैं तो हम सुभाष चंद्र बोस के भी सिद्धांतों पर चलना जानते हैं। नरेंद्र मोदी को ये बिल वापस लेना होगा। किसान देश की आत्मा है, किसान देश की रीढ़ है। हम किसानों को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते कि हम हर हाल में इस किसान विरोधी बिल को वापस करवा कर रहेंगे।